सुबह 11 बजे डीडी नेशनल पर। आदाब नाजरीन, रंग तरंग में आप सभी का खैर मकदम है। रंग तरंग की इस रंगीन और बेहतरीन महफिल में हमने बड़े ही खूबसूरत रंग सजाए हैं सिर्फ आपके लिए। शाम गज़ल के खूबसूरत सुर हैं, वो भी एक तारीख़ी इमारत के अहाते में। साथ ही आपको लेकर चलेंगे फ़न व सक़ाफ़त की दुनिया में, झलक पेश करेंगे हिंदुस्तान के कारीगरों की, यहाँ के मुसव्विरों की, यहाँ के रक़्स, यहाँ की खुशबू, यहाँ के खाने, सभी कुछ तो ले आते हैं हम आपके लिए रंग तरंग के इस रंगीन पिटारे में। देर किस बात की, खोलते हैं ये रंगीन पोटली और महसूस होते हैं इन रंगों से। शाम गज़ल, गज़ल के खूबसूरत बोल, सुरों की महफिल और सफदरजंग मकबरे का अहाता। जैसे हर कोई खो गया तारीख़ के पन्नों में, सुरों के जादू में। चलिए आपको लेकर चलते हैं इस खूबसूरत महफिल में। सफदरजंग मकबरे की ऐतिहासिक दीवारों के बीच जब सुरों और गजलों की गूंज उठी तो लगा मानो वक्त ठहर गया हो। शाम गज़ल कार्यक्रम ने न सिर्फ राजधानी की फिजा में नज़ाकत घोल दी, बल्कि दर्शकों को उर्दू अदब की उस महक से रूबरू कराया जो आज भी दिलों को छू जाती है। सफदरजंग मकबरे पर यह पहली बार था जब शाम गज़ल नाम की एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। गायक पृथ्वी गंधर्व और प्रतिभा सिंह बघेल ने मंच पर एक के बाद एक उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत की। अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 पहल के तहत स्मारक सारथी सभ्यता फाउंडेशन द्वारा सेरेंडिपिटी आर्ट्स के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का संयोजन तबला वादक बिक्रम घोष ने किया। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के समर्थन से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के ऐतिहासिक स्मारकों को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से आगंतुकों को इन विरासतों से जोड़ना था। इस खास मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और दिल्ली सरकार के कला एवं संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सोच, ये सपना कि ये सारे वाइब्रेंट कल्चरल स्पेसेस बने, उसकी दिशा में एक सशक्त कदम होगा। विक्रम दा के मार्गदर्शन में और देश के उभरती हुए कलाकार जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम, अपनी ख्याति अर्जित की है, ऐसे लोगों का आज यहाँ गायन होने वाला है। मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए इस विरासत के संरक्षण के अभियान के साथ में, इस यज्ञ के इसमें आप अपनी आहुति देंगे, इस अपेक्षा के साथ में आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। इस कार्यक्रम में गुलाम अली, मेहंदी हसन, नुसरत फतेह अली खान, पंकज उदास और जगजीत सिंह जैसे गजल के महान कलाकारों की कालातीत कला का सम्मान किया गया, जिन्होंने अपनी रचनाओं से पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध किया है। प्रेम, विरह और लालसा के गहन विषयों के साथ अत्याधुनिक तत्वों का मेल करते हुए इस शाम ने एक समकालीन फिर भी अपनी जड़ों से जुड़ी संगीत का अनुभव प्रदान किया। मुझे लगा कि हमारा इतना ब्यूटीफुल कल्चर है, इतना बढ़िया नृत्य है, संगीत है, खाना है, तो क्यों ना हम अपने मॉन्यूमेंट्स में इसको सेलिब्रेट करें और ये केवल ऐतिहासिक स्थल ना बने बल्कि प्रेरणा स्थल भी बने, जिससे कि क्योंकि जो लोग हमारे इतिहास को जानते हैं वही हमारे देश के भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।
यकीनन ये शाम बेहद यादगार रही। संगीतकारों के कला के कद्रदानों के लिए ये शाम बेहद यादगार रही। साथ ही विरासत संरक्षण को महत्व देते हुए यकीनन ये शाम कला के कद्रदानों के लिए बेहद यादगार रही। रंग तरंग, डीडी न्यूज। दिल्ली की गुलाबी शाम, मधोश कुन हवा, खुला आसमान और साथ ही सुर घुल गए जैसे कानों में। एनडीएमसी ने ये ख़ास महफिल मुनक्किद की दिल्ली के बाशिंदों के लिए। चलिए इस महफिल में मेरे साथ और महसूस हो जाइए रक्स और सुरूर की इस कैफियत से। भारतीय शास्त्रीय संगीत की धारा को फिर से जीवित करने और नागरिकों को खुले आसमान के नीचे संगीत के जादू से जोड़ने के उद्देश्य से नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी एनडीएमसी ने एक शानदार 2 दिवसीय शास्त्रीय संगीत समारोह म्यूजिक इन द पार्क की शुरुआत की। दिल्ली वासियों के लिए एक अविस्मरणीय शास्त्रीय संगीत अनुभव के रूप में म्यूजिक इन द पार्क इस कार्यक्रम ने काफी सराहना बटोरी। एनडीएमसी द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय संगीत महोत्सव में देश भर से कई कलाकारों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ ध्रुव बेदी और अकरम खान द्वारा, जिन्होंने सितार और तबले के सुरों को मिलाकर एक अद्भुत जुगलबंदी पेश की। इसके बाद अश्वनी भिडे देशपांडे ने अपनी सुमधुर गायकी से श्रोताओं का दिल छू लिया। उनके साथ विनय मिश्रा ने हारमोनियम से सबका मन मोह लिया, तो वहीं यति भागवत ने अपने तबले से शानदार संगत की और सभी कलाकारों की जोश ने और जज्बे ने इस कार्यक्रम को यादगार बना दिया। यकीनन इस आयोजन में भारतीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज कलाकारों द्वारा किए गए शानदार प्रदर्शन ने दर्शकों को रचनात्मकता और शांति का एहसास कराया। स्पिकमेके और एसआरएफ फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित इस महोत्सव का प्रमुख उद्देश्य भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध विरासत को जन जन तक पहुंचाना था। यकीनन ये उत्सव न केवल शास्त्रीय संगीत के प्रेमियों के लिए बल्कि उन सभी के लिए था जो कला और संस्कृति के उच्चतम शिखरों को समझने और महसूस करने में रुचि रखते हैं। रंग तरंग, डीडी न्यूज।
ये रक्स अपने आप में है ख़ास, हर इलाके का कुछ नया है अंदाज, अपने आप में हिंदुस्तान की विरासत और सकाफ़त को समेटे हुए ये रक्स पेश करते हैं हिंदुस्तान की बड़ी ही पुरानी तहजीब और यहाँ की रिवायतों को। तो चलिए ओडिशा से ओडिसी रक्स की कुछ ख़ास झलकियाँ देखते हैं। हाल ही में राजधानी दिल्ली में भारतीय शास्त्रीय नृत्य के जादू और उसकी शाश्वत कथाओं का जीवंत रूप इंडिया हैबिटेट सेंटर में देखने को मिला, जब प्रख्यात ओडिसी नृत्यांगना और गुरु रंजना गौहर ने अपने शिष्य और संगीत नाटक अकादमी के बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार विजेता विनोद केविन बच्चन के साथ मिलकर ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति अनंत कथा कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती दी। इस प्रस्तुति ने शास्त्रीय नृत्य, लय, सौंदर्य और कहानी कहने के अद्भुत संयोजन के माध्यम से दर्शकों को एक यादगार अनुभव प्रदान किया। अनंत कथा न केवल एक नृत्य प्रस्तुति थी, बल्कि ये ओडिसी की परंपरा की निरंतरता और नवीनीकरण का उत्सव भी था। विनोद केविन बच्चन के गायन में ओडिसी की शुद्ध नृत्य कला और पल्लवी की विशेषता का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिला, जो शास्त्रीय गति, जटिल लय और आध्यात्मिक प्रतिध्वनि से भरा हुआ था। इस प्रस्तुति में भारतीय पौराणिक कथाओं का एक गहरा और मार्मिक रूप देखने को मिला, जिसमें भगवान शिव का ब्रह्मांडीय नृत्य, देवी दुर्गा की प्रचंड करुणा और सीता की अटूट भक्ति की महिमा को दर्शाया गया। इस कार्यक्रम में कला पारखी, नर्तक और सांस्कृतिक संरक्षकों की भारी संख्या मौजूद रही, जिन्होंने विनोद केविन बच्चन की प्रस्तुति की सराहना की। यकीनन इस प्रस्तुति में भावनाओं और कथाओं की अद्भुत गहराई देखने को मिली। भगवान शिव और शक्ति को समर्पित इस प्रस्तुति ने सबको बांधे रखा। ओम नमः शिवाय पर ऐसी अद्भुत कला प्रदर्शन शायद ही किसी ने हाल ही में देखी हो। यकीनन हमारी कलाएं हमारी परंपरा का, हमारी सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है और ओडिसी के माध्यम से कलाकारों ने यही प्रस्तुत किया। अनंत कथा ने ये सिद्ध कर दिया कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे कालांतर में भी हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहती हैं। रंग तरंग, डीडी न्यूज़। भारत का पुष्कर मेला पूरी दुनिया में अपने खूबसूरत रंगों और गहमा गहमी के लिए जाना जाता है। राजस्थान की सरजमीन की रंगीनी सकाफत और तहजीब में रचा बसा ये मेला अपने आप में है बेहद ख़ास। इस बार पुष्कर मेले में एक बेहद खूबसूरत मुहिम का आगाज़ किया गया, जिसमें यहाँ पर आने वाले घोड़ों और ऊँटों को फ्री में वैक्सीनेशन दी गई और उनकी सेहत का ख्याल रखा गया। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ और आपके साथ।
हम मेला ग्राउंड्स पुष्कर में मौजूद हैं, जहां पर चल रही है वेलफेयर वैक्सीनेशन ड्राइव। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे साथ मौजूद है मोर मुकुट, जिसको अभी अभी टिटनेस की वैक्सीन दी गई है। टिटनेस और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं घोड़ों में जिनकी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि अवेयरनेस नहीं होने की वजह से लोग थोड़ा हिचकिचाते ज़रूर हैं, लेकिन एक्सपर्ट वेटनेरियंस यहाँ पे साथ में हैं, तो वो जब बात करते हैं उनका कोई आंसर या क्वेश्चन होता है तो दे सॉर्ट इट आउट, और उसके हिसाब से इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, दे आर कोऑपरेटिंग विच इज़ वेरी गुड। मैंने बहुत सारे टिटनेस के हॉर्सेस देखे हैं और उनका अल्टीमेट मतलब डेथ ही होती है। तो ऐसे जो डिजीज़ जैसे टिटनेस हो गई, रेबीज़ हो गई, उनके लिए वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है। और वैक्सीनेशन का जो एज वाइज अगर बात करें तो जन्म से पहले से लेकर लास्ट टिल डेथ तक वैक्सीनेशन करना चाहिए। क्योंकि लोडिंग अनलोडिंग में घोड़ों को चोट लगती रहती है, आपस में भी कई बार चोट खा जाते हैं, तो मेरे ख्याल से टिटनेस का और रेबीज का इंजेक्शन डेफिनेटली लगवाना चाहिए। लेकिन कई बार जो पशुपालक होते हैं वो वैक्सीनेशन के बारे में इतना जानते नहीं हैं, और इसीलिए यहाँ पर ये अवेयरनेस कैंपेन लगाया गया है ताकि डॉक्टर्स जो हैं पशुपालकों से सीधा संपर्क में आएँ और उन्हें बताएं कि अपने पशु की देखभाल कैसे करनी है, उसकी सेहत का ख्याल कैसे रखना है। पुष्कर मेला ग्राउंड से डीडी न्यूज़ के लिए सादिया अलीम, चंद्रशेखर शर्मा के साथ। एक तस्वीर हजारों रंगों को बयान कर देती है। कहते हैं कि एक तस्वीर के जरिए आप एक समाज को बदल सकते हैं। तो चलिए रंगों की दुनिया में आपके साथ चलते हैं और देखते हैं कि ये रंग हमसे और आपसे क्या कह रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में कला और अनंत का संगम देखने को मिला। प्रसिद्ध कलाकार गोल्डी मल्होत्रा की एकल प्रदर्शनी एकोज ऑफ द इटर्नल में। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया प्रसिद्ध वास्तुकार और अल्बानिया गणराज्य के मानद काउंसिल जनरल दीक्षु सी कुकरेजा तथा पास्को ग्रुप के चेयरमैन संजय पासी ने। 50 से अधिक चित्रों को प्रदर्शित करती ये प्रदर्शनी 3 गहन विषयों बौद्ध दर्शन, भारतीय पौराणिक कथाएं और समकालीन जीवन पर केंद्रित है। So therefore it's very important that we take this with a sense of responsibility, that we are able to sensitize people with our culture, with our context, and then create buildings around them. And what can buildings be without art? For me, art and architecture are two sides of the same coin, and they need to be always thought together. So whether it was our master planning for the city of Ayodhya or it was our design of Gautam Buddha University, in every work we have believed that we should be able to breathe our art into it, because art is what enlivens architecture. हर चित्र में आर्टिस्ट की उस खोज की झलक मिलती है जो समय से परे शाश्वतता को स्पर्श करती है। अपने साहसिक स्पैचुला स्ट्रोक्स और सहज रंग संयोजन के माध्यम से उन्होंने पवित्रता और दैनिक जीवन के बीच एक सुंदर सेतु रचा। रंग तरंग के लिए तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। रंग तरंग का ये खूबसूरत समा और आपका साथ, वक्त का पता ही नहीं चला, लेकिन अलविदा कहना भी ज़रूरी है क्योंकि तैयारी करनी है अगले हफ्ते की। आपके लिए समेट लाने हैं बहुत से गुल और बुलबुल की चहकार भी। तो अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर हमसे मिलना मत भूलिएगा। रंग तरंग में हम आपके इस्तकबाल के लिए हाजिर रहेंगे।